एमएस एक्सेल के इस अध्याय में आज हम सीखेंगे इस इफ फॉर्मूले की मदद से सब्जेक्ट वाइज पास एंड फेल को निकालना, डिवीजन निकालना इत्यादि को। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। यदि दोस्तों कहीं पर दिक्कत हो तो आप हमें बताएं, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आज हम सबसे पहले यहाँ पर हमने डेटाबेस लिया है और एक डेटाबेस को हमने उपयोग पहले भी किया था। इसी डेटाबेस के ऊपर आज हम रिजल्ट को देखने वाले हैं। तो देखिए, इससे पहले हमने आपको ये बता दिया था कि टोटल जो मार्क्स होते हैं यहाँ पे 100 होते हैं। मार्क ऑफ 10 यहाँ पे टोटल हमने बता दिया था जोड़ करके। पिछले जो अगर आपने नहीं देखा जोड़ने के लिए, तो मैंने सम सीरीज के कई सारे फॉर्मूले बनाए हुए हैं, काउंट सीरीज में भी बनाया हुआ है, इसके बाद सम के लिए कई सारे बनाए हुए हैं। नहीं पता तो फिर से हम एक बार यहाँ पर दिखला देते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बराबर का निशान लगाना है, यहाँ पे टाइप करना है SUM टैब। इसके बाद इन सभी नंबरों को आप यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करें। इसके बाद आप कंट्रोल के साथ इंटर जैसे ही प्रेस करेंगे आपका टोटल नंबर एक ही बार में आ जाएगा। परसेंटेज निकालने के लिए ध्यान से देखिए, परसेंटेज में हम आपको निकाल के दिखला रहे हैं। सबसे पहले इन सभी नंबरों को डिलीट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर नंबर को सिलेक्ट करके बराबर का निशान लगा के मैं टोटल नंबर को बटे किया 5 से, क्योंकि 5 सब्जेक्ट है। कंट्रोल के साथ इंटर करने से सभी एक ही बार में आ जाता है। अब हमें इसको डिवीजन निकालना है कि इनका जो ग्रेड मिला है, डिवीजन मिला, कौन सा मिला है। तो इससे पहले हम आपको बता दें कि 60% पर जो होता है आपका फर्स्ट डिवीजन दिया जाता है, फर्स्ट डिवीजन दिया जाता है। इसी प्रकार से अगर आप 45% पर हम देखते हैं तो यहाँ पे सेकेंड डिवीजन दिया जाता है। इसी प्रकार आपको 30% पर जो है आपको थर्ड डिवीजन दिया जाता है। अगर इससे भी कम किसी का हो जाता है, तो अगर मानते हैं लेस देन 30 अगर हो जाता है, तो इसके बाद आपको यहाँ पे फेल माना जाता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को आज हम यहाँ पे उपयोग करेंगे और टेस्ट करेंगे। इस फॉर्मूले को हमने क्या बराबर का निशान लगाया, यहाँ पे फॉर्मूले को टाइप किया इफ टैब बटन को हमने प्रेस किया। इसके बाद यहाँ पर परसेंटेज का जो है इसी परसेंटेज पे हम निकालने वाले हैं, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। याद रखना है कि लॉजिकल टेस्ट के अंदर में आपको इस सेल को लेना है, जिससे आपको टेस्ट करना है कि इसके अनुरूप आ रहा है या नहीं आ रहा। इसके बाद आपको यहाँ पे चेक करने के लिए हमने ग्रेटर देन का निशान लगाया, जो कि शिफ्ट के बाद आपको डॉट के ऊपर में रहता है, वो आपको आ जाएगा। इसके बाद इक्वल टू हमने यहाँ पे लिखा 60। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा 60। इसके बाद हमने कॉमा दिया और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने क्या डिवीजन दे दिया, फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा फिर से देनी है आपको, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा नहीं देनी है, डबल इन्वर्टेड कॉमा ही देना है। इसके बाद कॉमा का निशान लगाना है, हमने चेक किया। इसी चीज को पुनः फिर से चेक करना है। देखिए आपसे मांग रहा है लॉजिकल वैल्यू। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमने जैसे IF को लगाएंगे, टैब बटन प्रेस करेंगे। लॉजिकल टेस्ट में हम इसे टेस्ट कर रहे हैं, तो हमने इसमें दोबारा क्लिक किया। इसके बाद ग्रेटर देन का निशान बराबर। इसके बाद हम चेक करेंगे कि अगर 60 नहीं तो 45 के बराबर आता है कि नहीं। डबल इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पर हमने टाइप कर दिया सेकेंड डिवीजन। तो जब भी आप हाथों से लिखेंगे टेक्स्ट फंक्शन को, तो इस बात को ध्यान रखना है कि आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है। इसके बाद हमने फिर से वापस कॉमा के निशान लगाया। इसके बाद आपको यहाँ पे फिर से टाइप करना है इफ टैब बटन प्रेस किया। इसके बाद लॉजिकल टेस्ट में आपको इसको टेस्ट करना है, क्योंकि हमको इसी को तो चेक करना है कि किससे मिलता जुलता है। कॉमा, इसके कॉमा ने यहाँ पे ग्रेटर देन, फिर से वापस इक्वल टू, और नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पे लेंगे 30% को। 30 हमने लिया, कॉमा का निशान लगाया। इसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने लिख दिया थर्ड डिवीजन। इसके बाद वापस से हमने कॉमा का फिर से निशान लगाया। इसके बाद आपको यहाँ पर जो देना है, इसके बाद थर्ड के बाद अगर मेरा कोई क्राइटेरिया नहीं है तो क्या है, फेल है। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने टाइप कर दिया FAIL डबल इन्वर्टेड। ठीक है, हमने 3 बार इफ फंक्शंस का यूज किया है, 1 2 3 बार। तो आपको छोटी को दाएं तरफ से 3 बार देनी है, जो कि शिफ्ट के साथ अगर आप 0 को दबाएंगे तो आपको 3 बार लग जाएगा। अगर आप नहीं भी दबाएंगे तो एक्सेल बाय डिफॉल्ट ले लेता है रिजल्ट को, लेकिन आपको ये दबा देना है। इसके बाद जैसे इंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे बताएगा कि आपका फर्स्ट डिवीजन यहाँ पर
74 है तो फर्स्ट है, ठीक है। इसी प्रकार से इस नंबर को नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो सभी बता देगा कि आपका फर्स्ट है। इसलिए बता रहा है क्योंकि यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं वो सभी 60 के ऊपर है। इसी तरह से अगर आपको ग्रेड लेना है तो आप ग्रेड यहाँ पे 80 ले सकते हैं, 80 है, 70 है और इस तरह से 50, 60 है, ठीक है। इस पर आप ग्रेड दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हम किसी का नंबर यहाँ से कम करते हैं, जिसे मानते हैं कि यहाँ 76 में हमने दे दिया कि 45 अंक प्राप्त हुए। इसके बाद हमने दे दिया यहाँ पे कि किसी को यहाँ पे 25 अंक प्राप्त हुए, ठीक है। तो जैसे 25 अंक हमने दिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आ गया सेकेंड डिवीजन, ठीक है। तो जैसे ही किसी का नंबर कमेगा वो यहाँ से सेकेंड डिवीजन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इनमें से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पास हैं और कितने हैं जो फेल हैं, क्योंकि फर्स्ट डिवीजन आने से नहीं होता है। इसका रिजल्ट जो है कि देखना होता है कि प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम जो है कि 33 अंक होने चाहिए या 30 अंक होने चाहिए, तभी जाकर के पास होंगे। तो चलिए हमने यहाँ से ट्राई किया, बराबर हमने निशान लगाया, यहाँ पे टाइप करेंगे IF, टैब बटन दबाए और इफ के साथ एक और फंक्शन का यूज करेंगे जिसका नाम है एंड। इसके बाद छोटी कोट लगाने के बाद लॉजिकल टेस्ट 1 में हम ये चेक करेंगे कि ये जो नंबर हिंदी का है वो हमारा 30 से ज़्यादा है कि नहीं, या तो हम यहाँ पे 33 दे देते हैं, ग्रेटर देन 33, कॉमा लॉजिकल वैल्यू 2 में हमने इसको इंग्लिश को सिलेक्ट किया। इसी प्रकार से हमने इसको दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 33, कॉमा लॉजिकल वैल्यू 3 में हमने दिया इसको सिलेक्ट किया ग्रेटर देन इक्वल टू 33, कॉमा लॉजिकल वैल्यू 4 साइंस में भी हमने सेलेक्ट किया एक बार, ग्रेटर देन दिया इक्वल टू इसके बाद 33, कॉमा अगर आपको 30 पर चेक करना है तो आप 30 पर भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर लेना है साइंस की वैल्यू हमने ले लिया, इसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू 33। इसके बाद छोटी कोष्ठ लगा देने हैं, आपको बाएं तरफ से छोटी कोष्ठ देना है। इसके बाद आपको एक बार कॉमा का निशान देना है। इसके बाद आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में आपको एक बार लिखना पास, और इसके बाद एक बार जो है आपको यहाँ पर टाइप कर देने हैं कॉमा के बाद एक बार फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखना है आपको फिर। इसके बाद छोटी कोष्ठ आपको 2 बार दबा देने हैं, इंटर बटन प्रेस। तो यहाँ पे इंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ बता रहा है कि ये फर्स्ट जरूर है लेकिन ये फेल है, ठीक है। क्यों फेल है? क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ जो 100 में कम से कम कितना लाना था, 33 नंबर लाना था, लेकिन वो जो है पास मार्क के लिए 33 लाना था, लेकिन इन्होंने कितना है 24 नंबर हिंदी में है, 20 नंबर इंग्लिश में है, ठीक है। तो इस तरीके से ये फेल हैं। अब यहाँ तक नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो बताएगा कि और कौन कौन लोग फेल हैं। तो देखिए यहाँ से 4 जो स्टूडेंट है जिनका फर्स्ट डिवीजन ही है, सेकंड है, लेकिन ये फिर भी फेल हैं। अब हमको ये चेक करना है कि कौन कौन किस विषय में फेल हुए हैं। तो इस नंबर को यहाँ से इस नंबर को सेलेक्ट कीजिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं, हाईलाइट से रूल में जाना है, ग्रेटर देन नहीं लेस देन पे क्लिक करना है और यहाँ पे वैल्यू टाइप कर देना है 33, यानी जो जो 33 से कम है वो हाईलाइट हो जाएं। हमने यहाँ से ओके पे क्लिक कर दिया तो देखिए कि जितने भी जिनका भी 30 से कम है वो सभी के सभी क्या है फेल हैं, और बाकी जिनके भी 30 से अधिक हैं वो सभी के सभी क्या हैं पास हैं। तो बच्चों इस तरीक़ों से आप डिवीजन फॉर्मूले का यूज करके आप स्टूडेंट्स का यहाँ डिटेल्स हम एम्प्लॉय डिटेल्स की जगह पे हम स्टूडेंट का डिटेल्स टाइप कर देते हैं, स्टूडेंट्स डिटेल्स हमने टाइप कर दिया, ठीक है। इस तरीक़ों से स्टूडेंट का नाम पूरा सब्जेक्ट हमने इस तरीक़ों से दे दिया। आशा है कि आपको इस चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो बच्चों दूसरे को बताएं और इसे हेल्प करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप किसी को हेल्प करेंगे तो आप भी उतना ही ज़्यादा आप सीख पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कहीं पे कोई भी दिक्कत हो आप में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और यदि और कोई वीडियो का रिक्वायरमेंट हो तो उसे भी आप ज़रूर लिखें। बाकी आपकी इच्छा, लाइक से सब्सक्राइब आप